एंड वेलकम टू अद्वैत हिमांटी क्लासेस। आज हम टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और इसमें देर आर 25 क्वेश्चंस। ये सारे एमसीक्यू के फॉर्म में हैं, तो हम एक एक करके समझ के करने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ करें और देखिए कितना सही होता है, और जितना भी सही होता है आप उसको कमेंट करके बताएं। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। मैं पूरे दोपहर से काम करते आ रहा हूँ और मैंने अभी अभी असाइनमेंट ख़त्म किया है। ठीक है, सो देखें कौन सा सही है इसमें। ए बी सी डी। ए है हैव बीन, हैड बीन, शैल बी और एम। सो ये है आपका आई हैव बीन वर्किंग ऑल द आफ्टरनून। यहाँ पे मैं पूरे दोपहर से काम करते आ रहा हूँ, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें कि पहले से काम चलता आ रहा है और इवन एट द टाइम ऑफ डूइंग वर्क भी वो काम ख़त्म, अभी अभी ख़त्म हुआ जो। ठीक है, सो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस हैज और है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। सो क्या होगा इसका, वॉचेज होगा, हैव वॉच्ड होगा, हैड वॉच्ड होगा, वॉच वॉचिंग होगा। सो हम देखते हैं इसका आंसर। होपफुली आपने कर लिया होगा। सो यहाँ पे क्या है कि दो पास्ट एक्शन है, रोहन डैश द मूवी। एक तो रोहन का मूवी देखना और दूसरा रिव्यू पढ़ना। सो दोनों पास्ट में हुआ है, लेकिन दोनों में से एक पहले हुआ है और एक बाद में हुआ है। कौन सा पहले हुआ है? मोहन ने मूवी देखने से, रिव्यू पढ़ने से पहले मूवी देख चुका था। ठीक है, बिफोर ही रेड द रिव्यू, तो ये बाद में हुआ था। सेकेंड एक्शन है पास्ट में और ये फर्स्ट एक्शन है, तो पास्ट परफेक्ट होगा यहाँ पे। जब भी कोई दो पास्ट एक्शन होता है उसमें से एक एक्शन पहले हुआ होता है और एक एक्शन बाद में हुआ होता है, तो जो पहले हुआ होता है वो पास्ट परफेक्ट में चलाता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो ये होगा। और दूसरा सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो ये आंसर सही होगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। अगले महीने तक हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे। सो हमारे पास चार ऑप्शन है, हैज़ कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड और हैव कंप्लीटेड। सो देखते हैं इसको। आपके पास 20 सेकेंड है करने के लिए। होपफुली आपने इसको कर लिया होगा। सो टाइम एंड हो रहा है अभी। ठीक है, देखते हैं क्या है यहाँ पे कि फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में कोई काम पूरा होगा, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, शैल हैव प्लस वर्ब का आई शैल हैव डन माई वर्क। ठीक है, सो यहाँ पे शैल ऑलरेडी लगा हुआ है और हैव हमेशा लगता है, हैज नहीं लगता है कभी भी। सो ये नहीं है, सो हैव कंप्लीटेड ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन, चार ऑप्शन है, ए आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, हैव प्रेजेंट और हैड प्रेजेंट। तो देखते हैं कौन सही है।
और ये समय समाप्त हो रहा है अभी। सो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। एवरी बॉय, जब भी कोई भी सेंटेंस एवरी से ईच से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे हमेशा जो वर्ब है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। सो एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, हैव प्रेजेंट और हैड प्रेजेंट। यहाँ पे इज प्रेजेंट होगा क्योंकि सिंगुलर लेते हैं, यहाँ पे इज प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही डैश डेली फॉर ए ईयर नाउ, ही डैश डेली फॉर ए ईयर नाउ, ठीक है। सो फॉर लगा हुआ है यहाँ पे। फॉर किस में लगता है? अगर सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें फॉर लगता है, ठीक है। सो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है, आप भी कोशिश करें इसको करने के लिए। ए है एक्सरसाइज, ही एक्सरसाइज डेली फॉर ए ईयर नाउ, वाज एक्सरसाइजिंग, हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग और हैव बीन एक्सरसाइजिंग। सो फॉर लगा हुआ है, तो फॉर लगा मतलब क्या होता है कि ये सो ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस लग गया, अगर मान लो कोई सेंटेंस में सिंस या फॉर लगता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। सो आई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करने का तो हमारे पास ऑप्शन है क्या है, हैव बीन रीडिंग, हैज बीन रीडिंग, हैव रेड, हैव हैड रेड और शैल बी रीडिंग। तो आपके पास 10 सेकेंड है करने के लिए। सो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास। तो यहाँ पे टाइम अप हो गया है और ये ऑप्शन सही है क्योंकि आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट वन प्लस आई लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ मतलब होता है कि जो हम आमतौर पे जो सही होता है या हैबिचुअल एक्शन हो गया, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट हो गया, 2 + 2 मेक्स 4। तो ये सब जनरल ट्रूथ हैं। तो ये प्रेजेंट करने के लिए कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट। आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड है। सो टाइम ओवर हो गया है। जनरल ट्रूथ के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन। सो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है हमारे कि काउंसिल जो है इसको हम हालांकि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि कोई डिसीजन लिया उन्होंने, बट ये एक यूनिट माना जाता है। सो हमेशा ये सिंगुलर सब्जेक्ट कैरी करेगा, ठीक है। सो आपके पास 10 सेकेंड है करने के लिए। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हैव, हैज हैड, हैव हैड, हैज और हैविंग, ठीक है। सो ए बी सी डी कौन सा सही है? सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है द काउंसिल सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब लेगा तो यहाँ पे हैज मेड इट्स डिसीजन। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन असैसिनेटेड। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, आर, हैज बीन, हैव बीन और हैव हैड बीन। सो आपके पास 10 सेकेंड है करने के लिए। सो आर, हैज बीन, हैव बीन, हैव हैड बीन। सो क्या सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सो टाइम अप हो गया है। अब हम देखते हैं द वाइज लीडर्स एंड पॉलिटिशियन। यहाँ पे वाइज लीडर और उसी को पॉलिटिशियन बोला गया है। तो यहाँ पे एक ही पर्सन है जिसके दूसरे क्वालिटी को शो किया गया है, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब लेगा। सो यहाँ पे आर तो होगा नहीं, ये प्लूरल है, हैव होगा नहीं, हैव होगा नहीं, तो ये ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, हैज बीन असैसिनेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नाइदर ऑफ द पेंटिंग डैश सोल्ड।
सो नाइदर ऑफ द पेंटिंग डायरेक्ट सोल्ड, यहाँ पे नाइदर आइदर अगर कोई इससे सेंटेंस शुरू होता है तो हमेशा वो सिंगुलर, हालांकि यहाँ पेंटिंग है बट हम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब लेगा यहाँ पे, तो नाइदर ऑफ द पेंटिंग वाज सोल्ड, सो वाज सोल्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 11th क्वेश्चन, द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ डैश, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पे, चीफ गेस्ट ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, चीफ गेस्ट के साथ कुछ भी और भी हो उसको हम इग्नोर करते हैं, चीफ गेस्ट को ही सब्जेक्ट मान के हम यहाँ पे वर्ब यूज़ करते हैं। सो चीफ गेस्ट आर लिविंग, हैज लेफ्ट, हैव लेफ्ट और लेफ्ट, कौन सा ऑप्शन है? आप 10 सेकेंड है आपके पास। ABCD कौन सा है? सो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन सही है कि द चीफ गेस्ट, ये हम इसको अभी कुछ भी यहाँ पे लग सकता है उसको इग्नोर करेंगे हम, और द चीफ गेस्ट हैज़ लेफ्ट, ठीक है। सो ये सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 12th, आई डैश द मेडिसिन एज प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर फॉर ए वीक। देखो फॉर ए वीक, फॉर किस में लगता है हमें पता है, फॉर और सिंस। सो आपका 4 ऑप्शन है, टेक्स, हैव बीन टेकिंग, वुड हैव टेकन, हैव हैड बीन टेकिंग। आपका 10 सेकेंड है करने के लिए और ये आपका टाइम शुरू होता है। ABCD 4 ऑप्शन है, टाइम समाप्त हो रहा है आपका। अब हम देखते हैं कौन सा सही है, क्योंकि फॉर लगा हुआ है, फॉर और सिंस लगता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस शुरू हम यूज़ करते हैं। सो आई के साथ हैव लगे, आई हैव बीन टेकिंग दिस मेडिसिन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये सही ऑप्शन होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हमें भरना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो वी डैश फॉर एन आवर नाउ, वेट, सो क्या लगाना हम देखते हैं, शैल हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, शैल बी वेटिंग, हैड बीन वेटिंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी। आपके पास 10 सेकेंड है करने के लिए। ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा? सो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है। सो वी शैल हैव बीन वेटिंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, ही हैज बीन स्लीपिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस क्या होगा? ये हमारे पास सेंटेंस है, इसको हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। सो पर 4 ऑप्शन है, आपके पास 10 सेकेंड है करने के लिए। ही हैज़ बीन स्लीपिंग, ही हैज़ स्लेप्ट, ही हैज़ स्लेप्ट, हैड स्लेप्ट और ही स्लीप्स। समय समाप्त हो गया। अभी हमारे पास देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ईएस लग जाता है या ईएस लग जाता है, और अगर सिंगुलर के अलावा प्लूरल है तो हम एज इट इज लिखते हैं वर्ब। सो यहाँ पे कौन सा होगा? ये होगा डी ऑप्शन सही है, ही स्लीप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 15th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो मोनिका डैश सिंस लास्ट वीक, पास्ट कंटिन्यूअस। सो यहाँ पे क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, या पास्ट कंटिन्यूअस वाज प्लानिंग सिंस लास्ट वीक। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस वाज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। सो यहाँ पे मोनिका वाज प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस, निक हैज परचेस्ड ए न्यू लैपटॉप। अब ये हमारे पास कौन सा टेंस है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो आपके पास 10 सेकेंड है करने के लिए। तो आपका समय समाप्त होता है। निक हैज परचेस, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन। सो ये रहा आपका 17th क्वेश्चन। द स्टार डैश ब्राइट एट नाइट। हमें पता है कि स्टार ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, और हमारे पास 4 ऑप्शन है। आपको पता है यूनिवर्सल ट्रूथ हम किस टेंस में लिखते हैं, साइंस, शाइन, हैज शाइन और शाइनिंग। समय अब शुरू होता है आपका। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, इनमें से एक आंसर है। समय समाप्त हो रहा आपका। अब देखते हैं, क्योंकि द स्टार्स प्लूरल है तो यहाँ पे हमेशा हम यूनिवर्सल ट्रूथ या जो चीज़ ऑलवेज ट्रू होता है उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है स्टार्स तो वर्ब में एस और एस नहीं लगता है। सो हमारा आंसर ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन है। चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। जॉर्ज ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ट्रैवल्स अराउंड द वर्ल्ड। जॉर्ज जो है वर्ल्ड ट्रैवल करता है। सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जॉर्ज हैज बीन ट्रैवलिंग। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, जॉर्ज हैड बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, जॉर्ज हैड बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, जॉर्ज शैल हैव बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, जॉर्ज वाज ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। सो आपका समय शुरू होता है। 10 सेकेंड आपको करने के लिए। आउट ऑफ 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन सही है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है हमें। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। सो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, सॉरी 19th क्वेश्चन है ये। यू शुड डैश बैक विथ योर टीचर। ये ऑप्शन नंबर पर टॉक, टॉक्स, टॉक्ड और टॉक्ड, ठीक है, हैड टॉक्ड और टॉक्ड, ठीक है, तो कौन सा सही है। सो आपके पास 10 सेकेंड है करने के लिए, और ये समय शुरू हो रहा है। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, विल, शुड, शैल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे टॉक, यू शुड नॉट टॉक बैक। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। 20th क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। माई फादर शॉप हैज बीन सोल्ड, हैज बीन सोल्ड, ठीक है। सो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए पैसिव में लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा टेंस को हम कन्वर्ट करके इस तरह से लिखते हैं। सो आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हैज बीन सोल्ड, सो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। आई एम विजिटिंग हर नाउ, आई एम विजिटिंग, सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। सो आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपके पास 10 सेकेंड है ये क्वेश्चन करने के लिए।
सो आंसर देखते हैं, आई एम विजिटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। सो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉय डैश फॉर द वेकेशन जस्ट नाउ। जॉय अभी अभी वेकेशन से आया, जस्ट नाउ, अभी अभी। कोई काम जो अभी अभी होता है, अभी अभी ख़त्म होता है, उसको हम किस में लिखते हैं? सो आपके पास 10 सेकेंड है करने के लिए। 4 ऑप्शन है, हैज़ रिटर्न, हैड बीन रिटर्निंग और रिटर्न्स। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। अभी अभी होने से प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा होगा? हैज़ रिटर्न, हैज़ प्लस हैज़ और है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23rd क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्रॉम द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, वर्कर्स डैश डे एंड नाइट। प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज और है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सो आपके पास 10 सेकेंड है करने के लिए। 4 ऑप्शन है, हैड बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग, आर वर्किंग। प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो वर्कर्स प्लूरल है तो हैव होगा, हैव बीन वर्किंग है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। सो वर्कर्स हैव बीन वर्किंग, ठीक है, सब्जेक्ट लगता है प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। सो वर्कर्स हैव बीन वर्किंग, सो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें लिखना है इसको, विक्रम डैश इज जॉब। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला आपको पता है कैसे लिखते हैं, बट आपके पास 10 सेकेंड है करने के लिए, आप पहले इसको ट्राई कर लें। सो पास्ट परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। सो सब्जेक्ट विक्रम है, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। आई डिड नॉट accompanied them, I do not accompanied them, I does not accompany them, I do not accompany them। सो आपके पास 10 सेकेंड है करने के लिए। देखते हैं आंसर क्या होगा। आई डिड नॉट accompanied, डिड लगने के बाद यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो ये गलत है। आई डू नॉट accompanied, आई डू नॉट accompanied, आई डू नॉट के बाद यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आता है, सो ये गलत है, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। आई डज, आई के साथ डज नहीं लगता है, तो ये भी गलत है, तो हमारे पास ये ऑप्शन सही है, आई डू नॉट accompany देम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द टेंसेस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। शशा स्कोल्ड्स एंड आस्क हर टू गो अवे। अब ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सो आपके पास 10 सेकेंड है करने के लिए। आंसर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शशा स्कोल्ड्स एंड आस्क। सो यहाँ पे ये सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो लगता है वो सिंपल प्रेजेंट में लगता है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द टेंस, कौन सा है? जॉन मेट द ऑफिसर इन द इवनिंग। मेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। सो देखते हैं आपके पास 10 सेकेंड है करने के लिए, कौन सा ऑप्शन सही है? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
सो देखते हैं कौन सा सही है। सब्जेक्ट पर वर्ब का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, या इसी को सिंपल पास्ट बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। सो आपके पास 10 सेकेंड है करने के लिए। इज, आर, हैड बीन, हैव बीन, ये सारे बी का फॉर्म है। सो देखते हैं आंसर क्या है। रचल इज टायर्ड, आर टायर्ड, हैड बीन, हैज बीन। पास्ट इंडेफिनिट में वाज टायर्ड होगा, यहाँ आर के जगह पे वाज होगा। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये 30th क्वेश्चन, विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के समय कौन सा जो एक्शन हमारे आंखों के सामने चल रहा है उसको हम किस टेंस में यूज़ करते हैं। सो आपके पास 4 ऑप्शन है। सो आपका समय शुरू होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो हम देखते हैं इसका आंसर। अगर कोई भी चीज़ हमारे आंखों के सामने हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आपने भी हमारे साथ किया होगा। जो ज़रूर कमेंट करके बताएं कितना आपका सही हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।